देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित विषय की प्रश्नावली 13.1 जिसमें जिसमें माध्य से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण समचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को सारणी दे रखी है और माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो बारंबारता का मान वो छोटा है, तो जिस क्वेश्चन में बारंबारता का मान छोटा है तो उसमें हम इस विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि से। कौन सी विधि से दोस्तों? प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हम इसमें हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए हम सारणी बनाएंगे। तो सारणी बनाएंगे तो इसमें पौधों की संख्या, जो पौधों की संख्या दे रखी है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, इधर लिख लेंगे। फिर लिखेंगे घरों की संख्या। घरों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? ए पाई यानी बारंबारता। तो बारंबारता को इधर लिख लिया। तो अब ज्ञात करेंगे हम एक्स आई, क्योंकि हम जानते हैं कि जो उसका प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो है एक्स बार बराबर सिग्मा ए पाई एक्स आई बटे सिग्मा ए पाई। तो उसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा? एक्स आई। तो एक्स आई क्या होती है दोस्तों? एक्स आई को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग चिन्ह। तो सबसे पहले अपन को वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? इन दोनों संख्याओं को जोड़ के कितने का भाग देंगे? 2 का। तो 2 में 0 जोड़ा तो 2, और 2 में 2 का भाग दिया तो 1 बार। फिर देखो 4 में 2 जोड़ा तो 6, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बार। देखिए दोस्तों, इन सब में 2 2 का अंतर है, तो इधर अपन क्या करेंगे, अगर इसमें जितने का अंतर हो वो जोड़ते चलेंगे। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, 9 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13। तो दोस्तों ये 13 तक अपनी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा पास पास लिख दिया इसलिए ऊपर हो गई। तो अब क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों? अब ज्ञात करेंगे ए पाई एक्स आई। ए पाई एक्स आई यानी ए पाई एक्स आई का मतलब है ए पाई को एक्स आई से गुणा करेंगे। तो देखिए ए पाई कहाँ पे? ये रहा, और एक्स आई ये रहा। तो यानी इसके संगत ए पाई एक्स आई ज्ञात करने के लिए इस ए पाई को इस एक्स आई से गुणा करेंगे। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 1। 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 5 को 1 से गुणा किया 5 एकम 5, 7 को 5 से गुणा किया तो 7 पंजे 33, 9 को 6 से गुणा किया तो 9 छक्के 54, और 11 को 2 से गुणा किया तो 22, 13 को 3 से गुणा किया तो 39। तो कितना आ गया दोस्तों? 39। तो ये अपने पास एफ आई एक्स आई आ गए। तो अब अपन को करना है सिग्मा एफ आई का मान ज्ञात। सिग्मा एफ आई का मतलब इन सबको जोड़ना है। 1 2 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 2 17 और 3 20, यानी सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया दोस्तों? 20। इसी प्रकार और क्या ज्ञात करना है? सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी इन सबको जोड़ना है। तो देखिए दोस्तों, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इन सबको जोड़ लेंगे अपन। तो मैंने पहले जोड़ के रखा है ताकि टाइम नहीं लगे। तो इसको जोड़ेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 162। तो अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे अपन जिस विधि से हल कर रहे हैं उसका सूत्र लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हम, चूँकि प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों? सिग्मा ए पाई एक्स आई बट्टे सिग्मा ए पाई। तो देखिए सिग्मा ए पाई एक्स आई का मान कितना है यहाँ पे? 162। सिग्मा ए पाई का 20। तो एक्स बार बराबर कितना आ गया दोस्तों? 162 बट्टे 20। तो 20 का भाग देंगे, 1 में भी नहीं जा रहा, 16 में भी नहीं जा रहा, तो कितने में देंगे? 162 में। तो 162 में 20 के पहाड़ में 8 बार में कितने आएंगे? 160। तो 8 बार में 160 आएगा, और 162 में से 160 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 2। 2 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा देंगे। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे तो 2 के कितने बन जाएंगे? 20।
20 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 8.1। अब लास्ट में अपन को एक लाइन लिखनी है आंसर की, क्योंकि उसका आधा नंबर मिलता है। तो लिखेंगे जिस जिस लैंग्वेज में अपन को क्वेश्चन पूछा है उसी लैंग्वेज में आंसर देंगे। अपने को पूछा प्रतिगर पदों की संख्या, माध्य संख्या ज्ञात करनी थी। तो लिखेंगे अतः प्रतिगर पौधों की माध्य 8 माध्य संख्या दोस्तों, माध्य संख्या 8.1 है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया है दैनिक मजदूरी रुपयों में, ये क्या है दोस्तों, वर्ग अंतराल, और श्रमिकों की संख्या यानी एपाई यानी बारंबारता। तो जो वर्ग अंतराल और बारंबारता अपन को दे रखी है, और क्या कहते हैं ना, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, सारणी। तो दैनिक मजदूरी रुपयों में यानी वर्ग अंतराल को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद श्रमिकों की संख्या यानी एपाई बारंबारता यहाँ लिख देंगे। और फिर अपन को किस विधि से करना है उसके बारे में विचार करेंगे। तो अपन यहाँ पे कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं पग विचलन विधि का। तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो उसके सूत्र में जो जो आता है, ए सिग्मा एपाई यू आई सिग्मा एपाई एच, इन सबको पहले ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एक्स आई माइनस ए बटे। इसका मतलब अपन को क्या ज्ञात करना है, एक्स आई भी ज्ञात करना है। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इनको जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो 520 और 500 को जोड़ा तो कितने आए दोस्तों, 520 और 500 को जोड़ा तो 1020, और 1020 में 2 का भाग दिया तो कितने आए, 510। यानी यहाँ पे कितने लग देंगे, 510। इसी प्रकार 520 और 40 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो 530। तो देखिए दोस्तों, इसको इस प्रकार भी करेंगे कि इनमें कितने का अंतर है, 20 का सब में अंतर है। तो इसमें 20 जोड़ते चलेंगे, 510 में 20 जोड़ा 530, 530 में 20 जोड़ा तो 550, 570, 590। इस प्रकार अपन वर्ग चिन्ह यानी एक्स आई ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, एक्स आई माइनस ए बटे एच, यानी एक्स आई में से ए घटा के एच का भाग दे देंगे। तो एच का मान क्या होगा, यहाँ पे इनमें कितने का अंतर है, 20 का। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 20। और एक्स आई माइनस ए का मान हो जाएगा एक्स आई के अंदर जो बीच वाली संख्या है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5 में बीच वाली संख्या कौन सी होगी, तीसरे नंबर की। तो जो तीसरे नंबर की संख्या है वो क्या हो जाएगी दोस्तों, ए का मान हो जाएगी, और एच का मान कितना है, 20। तो देखिए यू आई ज्ञात करने के लिए एक्स आई में से ए यानी 550 घटा के एच यानी 20 का भाग देना है। तो देखिए एक्स आई क्या है, 510। अब इसके सामने वाली यू आई ज्ञात करनी है। तो 510 में से कितने घटाएंगे, एक्स आई की जगह रखेंगे 510, कितने, एक्स आई की जगह रखेंगे अपन 510 माइनस 550 पहले से ही है। तो 550 बटे एच का मान कितना है, 20। तो बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का, और 550 में 510 गई तो 40 बटे 20। 20 से 40 2 बार कटेंगे। तो देखिए -40 में 20 का भाग दिया तो 2 आगे, और 2 आएंगे माइनस के, तो यहाँ पे कितने लगेंगे, माइनस के 2। इसी प्रकार इसके सामने की यू आई ज्ञात करेंगे। तो इस एक्स आई की जगह कितने रखेंगे, 530। तो 530 माइनस यहाँ पे कितने हैं, 550। 550 बटे एच का मान है 20। तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 550 में 530 गए तो 20 बटे 20। 20 का भाग 20 में एक बार, तो माइनस का 1। तो यहाँ कितने आ जाएंगे दोस्तों, माइनस का 1। और इसी प्रकार देखिए 550 में से यहाँ पे एक्स आई का मान, इसके सामने की यू आई ज्ञात करनी है। तो एक्स आई की जगह रखनी है 550, और ए का मान भी 550 ही है, और बटे 20 है। तो 550 में से 550 घटाएंगे तो 0, और 0 में 20 का भाग देंगे तो 0। यानी किसी भी संख्या के में 20 का भाग किसी भी संख्या का भाग 0 में देने पर 0 ही आता है। तो देखिए 0 आ जाएगा। फिर एक्स आई, इसके सामने की यू आई ज्ञात करनी है, यानी एक्स आई की जगह रखेंगे 570। तो 570 में से 550 गए तो कितने बचे दोस्तों, 20। और 20 अब की बार प्लस के बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या कहाँ की है, प्लस की। तो 20 में 20 का भाग देंगे तो एक बार। इसी प्रकार 590 में से 550 गए तो 40, और 40 में 20 का भाग देंगे तो 2 बार। 2 प्लस के आएंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। अब अपन ने ये तो ज्ञात कर ली यू आई। अब अपन को ज्ञात करनी है एप आई यू आई। एप आई यू आई का मतलब है एप आई और यू आई को गुणा करके लिखेंगे।
तो एफ आई तो अपने पास ये रही और यू आई ये रही। तो इसके इनके सामने की एफ आई यू आई ज्ञात करने के लिए इस एफ आई को इस यू आई से गुणा करके यह लिखेंगे। तो 12 को 2 से गुणा किया तो 24, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 14 एकम 14, माइनस की 14। 8 को 0 से गुणा किया तो 0। 6 को 1 से गुणा किया तो 6। 10 को 2 से गुणा किया तो 20, यानी 10 दूनी 20। अब नीचे प्लस की संख्या है तो प्लस के आ जाएंगे। अब अपन को इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको योग करके इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई इन सबका योग करेंगे तो कितने आ जाएगा 50। इसी प्रकार माइनस के 24 और माइनस के 14 को जोड़ा तो कितना आ गया माइनस का 38, और 6 और 20 को जोड़ा तो 26। माइनस का 38 में से 26 गए तो कितने बचे माइनस की 12, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की संख्या आएगी। अब अपन जो जो संख्या दे रखी है वो लिख देंगे। तो यहाँ कल्पित माध्य किसको बोलते हैं, एक को। एक का मान कितना था दोस्तों 550, तो एक का मान कितना है 550। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो कल्पित माध्य और कल्पित माध्य विधि दोनों अलग चीज़ है। कल्पित माध्य यानी तो एक का मान होता है, और कल्पित माध्य विधि एक माध्य ज्ञात करने की विधि है। और वर्गमाप यानी क्या होता है एच। एच यानी अंतर। अंतर कितने का है इनमें 20-20 का, सब में 20-20 का अंतर है, तो एच का मान 20 आ जाएगा। अब चूंकि किस विधि का प्रयोग करें, पग विचलन विधि का। तो देखिए पग विचलन विधि से माध्य x बार बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो ए का मान कितना दोस्तों 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान -12। तो माइनस की संख्या जब भी आएगी या दो पदों में संख्या आएगी तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बटा सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई का मान कितना है 50, तो बटे 50 लिख दिए, गुणा एच, एच का मान कितना 20। तो देखिए दोस्तों जीरो से जीरो कट गया। तो अब देखिए एक्स बार बराबर 550 माइनस, अब देखिए प्लस और माइनस गुणा हुआ तो माइनस। हम जानते हैं कि जो चिन्हों का गुणा होता है वो आपको मैं एक बार बता दूं कि जब प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस ही आता है, माइनस और माइनस को गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, प्लस और माइनस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तो माइनस आता है। तो इसको आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी ट्रक है। अगर सेम चिन्ह आ रहा है तो प्लस आएगा, देखिए प्लस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस तो भी प्लस। अब देखिए दोनों अलग चिन्ह है, प्लस माइनस तो माइनस, ये भी अलग चिन्ह है तो माइनस, यानी जब सेम चिन्ह आए तो प्लस होगा और अलग अलग चिन्ह आए तो माइनस होगा। तो देखिए अपने पास यहाँ क्या है, अलग अलग चिन्ह है, तो दोनों गुणा होंगे तो माइनस हो जाएगा। और 12 यहाँ जीरो कट गए, 12 को 2 से गुणा किया तो 24, और ये इसका जीरो कट गया इधर से, तो यहाँ पे 5 बच जाएंगे नीचे। अब देखिए यहाँ पे कितने हो गए अपने 24/5। तो देखिए आगे क्वेश्चन, अब एक्स बार बराबर 550 माइनस, अब 24 में 5 का भाग देंगे। तो देखिए दोस्तों 24 में 5 का भाग कैसे देंगे, तो 24/5। तो 24 में 5 का भाग कितने बार जा रहा है 4 बार, 4 बार में कितने आ रहे 20। तो 24 में से 20 घटाए तो कितने बचे 4। अब 4 में भाग नहीं जा रहा 5 का, तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट जैसे ही लगेगा तो 4 की जीरो लग जाएगी, कितने हो जाएंगी 40। तो 5 का भाग 40 में कितनी बार जा रहा है 8 बार, तो कितने आ जाएंगे 4.8। देखिए दोस्तों 4.8 आ गए। अब 550 में से 4.8 घटाएंगे, तो देखिए एक्स बार बराबर 550, अब नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट हमेशा इसके लास्ट इधर आएगा, तो 4 तो नीचे रख देंगे और ये 8 आ गया। अब ऊपर पॉइंट नहीं तो पॉइंट लगाएंगे, और कुछ भी अंक नहीं तो जीरो लगा देंगे। तो देखिए जब 550 में से जीरो में से 8 नहीं जाता तो इधर से उधार लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 8 गए तो 2 पॉइंट आ जाएगा। और यहाँ पे 9 बचे थे, क्योंकि इधर से उधार लिया था 10, 10 में से फिर इधर उधार लिया 1, तो यहाँ पे 9 बचे, 9 में 4 गए तो 5। यहाँ 4 बचे थे, एक उधार ले लिया था, तो 4 के 4 और 5 के 5, यानी 545.2 क्या गया दोस्तों अपना मध्य। तो अब अपन को ये लाइन लिखनी है, क्योंकि इस लाइन का आधा नंबर होता है। तो अतः फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 545.2 या 545.20, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, रुपये हैं। तो रुपये जरूर लगाना दोस्तों, मात्रक की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जैसे अगर लंबाई पूछ ले तो लंबाई का मात्रक से मीटर किलोमीटर जो भी हो वो लगाना है। मात्रक के अगर आप मात्रक नहीं करेंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 13.1 का कंप्लीट हो गया। आप चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम की तरफ से, तो इसको आप अच्छी तरह समझ लेना। तो देखिए निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, तो लुप्त बारंबारता एप ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो इसमें अपन को आपका मान ज्ञात करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दैनिक जेब 72 रुपयों में, यानी वर्ग अंतराल दे रखा है, और श्रमिकों की संख्या एफ आई, यानी ये क्या है बारंबारता।
तो देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे सारणी। तो दैनिक जेब 72 रुपयों में, तो वर्ग अंतराल को यहाँ लिख देंगे। फिर श्रमिकों की संख्या यानी एपाई यानी बारंबारता, तो इसको यहाँ लिख देंगे। अब देखिए अपन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, तो इसमें अपन करेंगे दोस्तों कल्पित माध्य विधि का प्रयोग। किसका? कल्पित माध्य विधि का। तो कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले अपन इसका सूत्र देखते हैं। तो इसका सूत्र है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा ए पाई डी आई बटे सिग्मा ए पाई, यानी इसमें अपन को डी आई ज्ञात करना है, सिग्मा ए पाई डी आई ज्ञात करना है और ए पाई ज्ञात करना है। तो देखिए डी आई ज्ञात करने का सूत्र है एक्स आई माइनस ए, यानी अपन को एक्स आई भी ज्ञात करना है। तो एक्स आई यानी एक्स आई को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो एक्स आई जो है वो वर्ग अंतराल में बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो 13 में 11 जोड़ा तो 24, और 24 में 2 का भाग दिया तो 12। इसी प्रकार 15 में 13 जोड़ा तो 28, 28 में 2 का भाग दिया तो 14। तो देखिए दोस्तों इन सभी संख्याओं में वर्ग अंतराल जो है 2-2 का अंतर आ रहा है। तो देखिए यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का है, सब में 2-2 का अंतर है। क्या करेंगे अपन इसमें 2 जोड़ते चलेंगे ताकि इधर का ये वाला जोड़ने और 2 का भाग देने का फंदा नहीं हो। तो देखिए 2 जोड़ेंगे तो 12 में 2 जोड़ा 14, 16, 18, 20, 22, 24। तो 2-2 जोड़ के अपन एक्स आई को लिख देंगे। अब अपन को ज्ञात करना है दोस्तों डी आई। डी आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से ए घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? डी आई। अब अपन को ए का भी पता रहना चाहिए कि ए का मान क्या है। तो ए का मान दोस्तों एक्स आई में जो सबसे बीच वाली संख्या वो ए का मान हो जाती है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी ये 7 संख्या है। तो इनमें बीच यानी चौथे नंबर की जो संख्या है वो 18, यानी वो काहे का मान हो जाएगी? ए का। तो ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। तो ए का मान 18 हो गया। तो अब देखिए डी आई ज्ञात करनी है तो एक्स आई में से 18 घटाएंगे। तो अब इसके संगत डी आई ज्ञात करनी है तो इस एक्स आई, देखो ये एक्स आई रहा, तो इसमें से 18 घटाएंगे। तो देखिए जब इसमें से 18 घटाएंगे तो यानी एक्स आई कितनी है? 12, और 12 में से कितने घटाने अपन को? 18। तो देखिए 12 में से 18 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस की 6, तो माइनस की 6 आ गए यहाँ पे। अब कितने घटाने? 14 में से, यहाँ एक्स आई की जगह रखेंगे 14 और माइनस 18 ही सही, तो 14 में से 18 गए तो माइनस के 4। अब फिर घटाएंगे 16 में से, तो 16 में से माइनस के 18 गए तो माइनस के 2। इसी प्रकार यहाँ पे एक्स आई की जगह रखेंगे 18, एक्स आई का भी मान 18 यहाँ पे, तो 18 माइनस 18 तो 0। तो देखिए अब रखेंगे एक्स आई की जगह 20, 20 में से 18 गए तो प्लस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है ना। और 22 में से 18 गए तो 4, 24 में से 18 गए तो 6। तो इस प्रकार अपन ने क्या ज्ञात कर लिया दोस्तों? डी आई। और अब अपन को क्या ज्ञात करना है? ए पाई डी आई। तो ए पाई डी आई का मतलब है ए पाई और डी आई को गुणा करके लिखेंगे। तो ए पाई तो ये रही और डी आई ये है। तो 7 को -6 से गुणा किया तो 7 6 42 माइनस के, क्योंकि माइनस का चिन्ह है ना। 6 को 4 से गुणा किया 6 चौक 24 माइनस के। 9 को 2 से गुणा किया 9 दूनी 18 माइनस के। 13 को 0 से गुणा किया तो 0। एफ को 2 से गुणा किया तो 2 एफ। 5 को 4 से गुणा किया तो 20। 4 को 6 से गुणा किया तो 24। अब देखिए अपन को ए पाई डी आई को जोड़ना है, यानी सिग्मा ए पाई डी आई का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? तो देखिए -42 -24 और -18 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 84। इसी प्रकार 2f 20 और 24। तो देखिए 2f में क्या है कि चार संख्या आ रही है तो इसको अलग से जोड़ना पड़ेगा। तो 20 और 24 होगी 44, और 2f को अलग से जोड़ेंगे 44 प्लस 2f। तो ये एफ आई डी आई। अब अपन को क्या याद करना है? सिग्मा एफ आई डी आई, यानी 44 में से माइनस के 84 बड़े हैं और 44 छोटे हैं। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो -84 प्लस 44 प्लस 2f। तो देखिए दोस्तों -84 बड़े हैं 44 छोटे हैं, तो -84 में 44 कट जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों? 40, वो भी माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, और प्लस 2f। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन 2f माइनस 40। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना गया? 2f माइनस 40। इसी प्रकार किसका मान ज्ञात करेंगे अपन? एफ आई सिग्मा एफ आई, यानी इन सब का योग। तो इन सब का संख्या अलग जुड़ जाएगी, एफ अलग जुड़ेगा। तो इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएंगे और एफ अलग जुड़ जाएगा इसमें। तो 44 प्लस एफ किसका मान आ जाएगा? सिग्मा एफ आई का। अब अपन को कल्पित माध्य किसको बोलते हैं? ए को। तो ए यानी ए का मान कितना? 18, यानी कल्पित माध्य का मान कितना? 18। अब देखिए चूंकि कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना दोस्तों। जो कल्पित माध्य है और कल्पित माध्य विधि दोनों अलग अलग चीज़ है। तो कल्पित माध्य तो बोलते हैं ए को, और विधि जो है वो है माध्य ज्ञात करने की। तो इसका जो सूत्र है वो है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स बार बराबर ए का मान कितना दोस्तों? 18 प्लस
ए पाई डी आई का मान कितना सिग्मा, तो 2f माइनस 40। तो दो पद में है, जब भी दो पद में हो संख्या या माइनस में हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अपन। तो देखिए बटे 44 प्लस 1, तो 44 प्लस 1 का मान है सिग्मा पाई का, तो सिग्मा पाई की जगह 44 प्लस 1। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो है कि अपन को माध्य जेब खर्च क्वेश्चन के अंदर 18 रुपये दे रखा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माध्य जेब खर्च 18, यानी माध्य का मान अपन को पहले से दे रखा है। अपन को माध्य का मान दे रखा है, यानी एक्स बार का मान पहले से दे रखा है। तो एक्स बार की जगह कितनी लिख देंगे 18, और ये 18 पहले से था ही, और ये जैसा का जैसा उतार लिया और पूरा। अब देखिए 18 प्लस का है और बराबर के इधर के लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 18 ये पहले से, इसको लेके आएंगे तो माइनस का 18 हो गए बराबर, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब 18 में से 18 गए तो कितने बचे दोस्तों, 0, और ये सेम टू सेम लिख दिया। अब देखिए जो बटे की संख्या है वो इधर आएगी तो गुणा में होगी वज्र गुणन से, तो 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 आता है, इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा। और इधर क्या बचेगा 2f माइनस 40, तो 2f माइनस 40 बच गया। अब 40 है जो माइनस के हैं, इधर लेके आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो इधर 40 प्लस के हो गए और इधर बचा 2f, तो 2f बराबर 40 हो गए, तो 2f बराबर 40। अब ज्ञात करना मान f का, तो f के साथ 2 क्या है, गुणा में, तो 2 गुणा में, तो बराबर के इधर लेके जाएंगे तो बटे में चल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 40 बटे 2। तो 2 का भाग 40 में देंगे तो 2 दूनी 4, 0 में देंगे 0 बार, यानी 2 का भाग 40 में कितनी बार गया, 20 बार, यानी f का मान कितना गया 20। तो f का मान 20 आ गया दोस्तों। अब अपन को एक लाइन लिखनी है, अतः लुप्त बारंबारता f का मान कितना हो गया 20। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था इंपॉर्टेंट भी है और ये अपना कंप्लीट हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को चला के देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और इससे पहले आपको जो माध्य मध्यक और बहुलक तीनों के सूत्र अच्छी तरह याद रहनी चाहिए। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ते हुए दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 13.1 का। तो इसमें देखिए किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यानी वर्ग अंतराल जो है अपन को दे रखा है, और महिलाओं की संख्या यानी एपाई यानी बारंबारता दे रखी है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे सारणी। तो हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या यानी वर्ग अंतराल अपन ने लिख दिया, और फिर है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या यानी एपाई, एपाई यानी बारंबारता, इसके संगत लिख दी। तो अब अपन को किस विधि का प्रयोग करना है, तो उस विधि में जो जो चीज़ें काम में आएगी वो लिखेंगे। तो अब इसमें करेंगे दोस्तों हम पग विचलन विधि से। तो यहाँ ऊपर विधि लिखेंगे हम पग विचलन विधि से। तो देखिए जो पग विचलन विधि है दोस्तों उसका सूत्र है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई गुणा एच बटे सिग्मा ए पाई। तो देखिए इसमें जो है ए अपन को ज्ञात करना है, सिग्मा ए पाई यू आई ज्ञात करना है, और सिग्मा ए पाई तो ज्ञात करेंगे और एच यानी वर्गमाप ज्ञात करेंगे। तो देखिए यू आई ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो इसके लिए अपन को एक्स आई भी ज्ञात करनी है। तो एक्स आई को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग चिन्ह। और एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं, जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो 68 में 65 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 65 133 में 2 का भाग देंगे तो 66.5। अब देखिए दोस्तों इनमें सब में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है सब में। तो इसमें 3 जोड़ते चलेंगे, 66.5 में 3 जोड़ेंगे तो 69.5, 69.5 में 3 जोड़ेंगे तो 72.5, 72.5 में 3 जोड़ेंगे 75.5, 75.5 में 3 जोड़ेंगे 78.5, 81.5, 84.5। तो इस प्रकार अपन वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। अब ज्ञात करेंगे अपन यू आई, और यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो अब अपन को चाहिए ए और एच। तो ए कैसे ज्ञात करें, एक्स आई यानी जो वर्ग चिन्ह होता है उसमें बीच वाली जो संख्या है वो एक का मान होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं में चौथे नंबर की जो संख्या होगी वो बीच की होगी। तो 75.5 का मान हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा एक का मान। और एच यानी इनके अंदर कितने कितने का अंतर है दोस्तों, 3 का अंतर है सब में। तो एच का मान कितना हो जाएगा 3। तो देखिए यू आई ज्ञात करेंगे, तो इसके संगत यू आई ज्ञात करने के लिए इसके संगत एक्स आई का मान रखना पड़ेगा सूत्र में। तो एक्स आई का मान कितना है 66.5। तो देखिए जब इसके संगत मान रखेंगे तो देखिए यू आई ज्ञात करने के लिए एक्स आई का मान कितना लिखना पड़ेगा 66.5।
तो 66.5 माइनस यहाँ पे कितने 75.5 बटे 3। तो देखिए दोस्तों बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह क्या आएगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह आ गया। अब 75.5 में 66.5 घटेंगे तो कितने बचेंगे 9, तो 9/3, तो माइनस का चिन्ह तो आ जाएगा 3 तिया 9, यानी इसका मान कितना आ गया -3। इसी प्रकार एक्स आई की जगह लिखेंगे 69.5, कितने 69.5 माइनस 75.5 ए का मान है बटे 3 एच का मान है। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा, और 75.5 में से 69.5 घटाएंगे तो आ जाएंगे 6/3, तो चिन्ह का आएगा माइनस का, और 6 में 3 का भाग देंगे 2 बार, यानी -2। तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे दोस्तों -2। इसी प्रकार 72.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 3 में 3 का भाग देंगे तो -1। और इस प्रकार 75.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 0 आएगा, और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 ही आता है दोस्तों। तो देखिए इसी प्रकार आगे की प्रोसेस करेंगे हम। 78.5 में से 75.5 घटाएंगे तो प्लस के 3 बचेंगे, और प्लस के 3 में 3 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा। 81.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 84.5 में से 75.5 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 बचेंगे, और 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 आएगा दोस्तों। तो इस प्रकार अपन ने क्या ज्ञात कर ली यू आई। और अब क्या ज्ञात करेंगे अपन एफ आई यू आई। एफ आई यू आई का मतलब होता है एफ आई और यू आई का गुणनफल, यानी एफ आई कहाँ पे है ये रही, और यू आई ये रही, तो इनका गुणनफल करके अपन जस्ट इनके सामने रखेंगे। तो देखिए 2 को और -3 को गुणा करेंगे तो -6, 4 और -2 को गुणा करेंगे तो -8, 3 और -1 को गुणा करेंगे तो -3, 8 और 0 को गुणा करेंगे 0, 7 और 1 को गुणा करेंगे 7, 4 दूनी 8, 2 तिया 6। तो इस प्रकार क्या ज्ञात कर लिया अपन ने एफ आई यू आई। तो अब माइनस की संख्या को अलग जोड़ेंगे और प्लस की संख्या को अलग जोड़ेंगे, क्योंकि अपन को क्या ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इन सबका योगफल। -6 और -8 और -3 कितने हो जाएंगे -17, और 7, 8 और 6 कितने हो जाएंगे 21। तो 21 में से 17 घटाएंगे तो 4 आएंगे प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या आएगी है प्लस की, तो यानी एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना गया 4। अब अपन को ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब होता है इन सबका योगफल, तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएंगे दोस्तों 30। तो अब जब अपन पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन के पास जो मान है वो लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर कितना 75.5 तथा वर्गमाप एच बराबर कितनी है 3। अब देखिए चूंकि पग विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करने का वो सूत्र क्या है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो देखिए माध्य एक्स बार बराबर 75.5, ए का मान रख देंगे क्योंकि ए का मान कितना दोस्तों 75.5, प्लस 4, 4 का मान है सिग्मा एफ आई यू आई का बटे 30, सिग्मा एफ आई का मान कितना दोस्तों 30, तो यहाँ लेकिन 30 गुणा 3, तो एच का मान कितना दोस्तों 3, यानी अंतर कितने का इनमें 3 का। तो देखिए 75.5 ऐसे कैसे आ जाएंगे, प्लस 4 भी ऐसे कैसे हैं, और 3 से जो 30 कटेंगे वो 10 बार कट जाएंगे, 3 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी 3 दाए 30, और यहाँ पर आएगा 1, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 और नीचे 10 आ जाएगा। तो अब देखिए आगे, तो आगे अब जब हल करेंगे अपन तो एक्स बार बराबर 75.5 प्लस 0.4 कैसे आए दोस्तों, जब 4 में 10 का भाग देंगे तो 0.4 आएगा। अब देखिए कैसे देंगे, तो 4/10, अब 4 में 10 का भाग नहीं जाता 0 पॉइंट लग जाएगा, तो जैसे 0 पॉइंट लगा तो 4 के 0 लग जाएंगे 40 हो जाएंगे। अब 40 में 10 का भाग कितनी बार जाता है 4 बार, तो इस प्रकार यहाँ पे कितने आ जाएंगे 0.4। अब एक्स बार बराबर अब 75.5 में कितने जोड़ेंगे 0.4, तो 75.5 प्लस 0.4, तो 5 और 4 9, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 5 और 0 5 7, यानी एक्स बार का मान कितना आ गया 75.9। तो अब अपन को लास्ट लाइन लिखनी है जो आंसर की है, जिस प्रकार का क्वेश्चन में लैंग्वेज में जो क्वेश्चन पूछे उसी लैंग्वेज में अपन को आंसर देना है, यानी अतः महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों 75.9। तो जो क्वेश्चन 4 था अपना कंप्लीट हो गया, आशा कि आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। तो किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो देखिए आमों की संख्या जो है यानी वर्ग अंतराल क्या दे रखा है अपन को 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। ये क्या हो गया दोस्तों वर्ग अंतराल। और पेटियों की संख्या यानी एपाई, एपाई को क्या बोलते हैं अपन बारंबारता 15, 110, 135, 115 और 25। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। तो देखिए दोस्तों जो यहाँ पे है सबसे पहले अपन बनाएंगे सारणी।
तो आमों की संख्या है यानी वर्ग अंतराल को लिख देंगे। फिर है पेटियों की संख्या यानी ए पाई यानी बारंबारता, इसके जस्ट सामने लिख देंगे। फिर अपन किस विधि का प्रयोग करें दोस्तों? पग विचलन विधि का। तो पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो पग विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करने का वो सूत्र है क्या है दोस्तों? माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटे सिग्मा ए पाई गुणा एच। यानी अपन को ए भी ज्ञात करना है, ए पाई यू आई यानी सिग्मा ए पाई यू आई ज्ञात करना है, और सिग्मा ए पाई ज्ञात करना है, एच। अब देखिए यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या था? तो एक्स आई माइनस ए बटे एच। यानी अपन को एक्स आई भी ज्ञात करना है। एक्स आई को क्या बोलते हैं दोस्तों? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं? इस 52 में 50 को जोड़ के 2 का भाग देंगे, यानी बड़ी जो वर्ग अंतराल में जो बड़ी संख्या होती है उसमें उसमें इसको जोड़ के 2 का भाग देंगे। तो 52 में 50 जोड़ा तो 102, 102 में 2 का भाग दिया तो 51। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है कि पहले जो अपने पास वर्ग अंतराल आता था उसमें क्या होता था, जो यहाँ पे जो संख्या लिखी होती थी वही संख्या यहाँ पे लिखी होती थी। तो देखिए अब की बार यहाँ पे 52 है तो लेकिन यहाँ पे 53 है, तो अलग अलग डिफरेंट है। तो देखिए यहाँ पे 53 है और यहाँ पे 52 है। तो अब क्या करेंगे अपन, जो अंतर देखेंगे, अंतर यानी एच का मान। तो एच का मान देखेंगे जो इस और इस वाली संख्या के बीच में देंगे। 50 और 53 में कितने का गैप है? 3 का। 53 और 56 में कितने का गैप है? 3 का। 56 और 59 में कितने का गैप है? 3 का। यानी एच का मान क्या होगा? 3। तो 3 का एच का मान जब 3 है तो इनमें भी सब में 3 3 जोड़ते चलेंगे। तो 51 में 3 जोड़ा तो 54, 54 में 3 जोड़ा 57, 3 जोड़ा 60, 3 जोड़ा 63। तो इस प्रकार अपन एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे। अब ज्ञात करेंगे दोस्तों यू आई। तो यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक्स आई माइनस ए बटे एच। यानी एक्स आई में से ए क्या होगा दोस्तों? एक्स आई के अंदर जो बीच वाली संख्या है वो क्या हो जाएगी? ए। और एच क्या होगा? इनमें अंतर देख लेते हैं। अब अंतर क्या देखते हैं? 51 से 54, 54 से 57 कितने का अंतर है इनमें? 3 3 का। तो एच का मान हो जाएगा 3। तो देखिए अब जब इसके संगत यू आई ज्ञात करनी है तो एक्स आई का मान ये रखना पड़ेगा। इसके संगत यू आई ज्ञात करनी है तो एक्स आई का मान ये रखना पड़ेगा इस सूत्र में। तो देखिए अब अपन को ज्ञात करना है इसके संगत यू आई। तो एक्स आई की जगह कितने लिखेंगे? 51 माइनस 57 काय का मान है 1 का बटे एच का मान कितना है? 3। तो बड़ी संख्या माइनस की है तो छिन काय का आएगा? माइनस का। 57 में से 51 गए तो 6 बटे 3। 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है और माइनस का चिन्ह आ ही जाएगा, तो माइनस के 2। इसी प्रकार इसके सामने यू आई ज्ञात करेंगे तो एक्स आई की जगह रखेंगे 54। ये 54 में से कितने घटाएंगे? 57 बटे 3। तब 54 में 57 घटाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और 57 घटाएंगे तो माइनस के 3 बटे 3। 3 का भाग 3 में 1 बार, तो माइनस का 1 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार देखिए 57 में से एक्स आई की जगह रखेंगे 57, 57 में से 57 गए तो 0, और 0 में 3 का भाग दिया तो 0। हम जानते हैं क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है दोस्तों। अब देखिए एक्स आई की जगह रखेंगे 60, और 60 में से 57 गए तो 3 प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है 60, तो 3 गए, 3 में 3 का भाग दिया 1। 63 में से 57 गए 6, 6 में 3 का भाग दिया तो 2। अब ज्ञात करेंगे अपन एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई क्या है? एफ आई और यू आई का गुणनफल, यानी एफ आई और यू आई को गुणा करके लिख देंगे। तो अब फर्स्ट वाली एफ आई यू आई ज्ञात करनी है तो फर्स्ट वाली एफ आई को फर्स्ट वाली यू आई से गुणा करेंगे। 15 को -2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब देखिए सेकंड वाली यू एफ आई यू आई ज्ञात करनी है तो सेकंड वाली एफ आई को सेकंड वाली यू आई से गुणा करेंगे, यानी 110 को 1 से गुणा करेंगे तो 110, और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 135 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। 115 को 1 से गुणा करेंगे तो 115, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो 50। तो देखिए दोस्तों अब अपन को ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई यू आई, यानी इन सबका योगफल। तो 30 और 110 को जोड़ा तो 140, क्योंकि दोनों संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा। अब 115 और 50 को जोड़ा तो प्लस का 165, क्योंकि दोनों संख्या प्लस की है तो चिन्ह प्लस का आएगा। तो 165 बढ़ा है 140 से, तो यहाँ पे चिन्ह भी प्लस का आएगा, और प्लस का चिन्ह को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 165 में से 140 गए तो कितने बचे? 25, यानी सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। और सिग्मा एफ आई यानी इन सबका योगफल कितना हो जाएगा? 400, और ये किसका मान हो जाएगा? सिग्मा एफ आई का। तो अब अपन इस क्वेश्चन को किस विधि से कर रहे हैं? पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ कल्पित माध्य ए का मान कितना दोस्तों? 57, और वर्ग माप कितनी है? वर्ग माप यानी एच, एच का मान कितना है? 3। आपको जो पूरा क्वेश्चन है इसी तरह जमाना है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आपके एक भी नंबर जो है कटने का चांस नहीं रहे दोस्तों। और ये जो प्रश्न वाली दोस्तों ये सबसे ज़्यादा नंबर वाली प्रश्न वाली है, ये आपके लिए जो आपके नंबर है बोर्ड एग्जाम में उसमें जो इंक्रीज होगा उसमें सहायता करेगी। तो आप इस प्रश्न वाली को अच्छी तरह से देख के जाइएगा। तो देखिए पग विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटे सिग्मा ए पाई गुणा एच।
तो देखिए ए का मान कितना दोस्तों 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना दोस्तों 25, तो यहाँ पर रखेंगे 25 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है, यानी इसका योगफल यानी 400, तो 400 रखेंगे नीचे और गुणा एच का मान कितना दोस्तों 3। अब देखिए 25 से 400 कट रहे हैं, 25 से कम 25 और 25 का भाग 40 में कितनी बार जाएगा 1, 25 से कम 25 और 40 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचे 15 और 15 और जीरो कितने हो जाएंगे 150, 150 में 25 का भाग जाता है 6 बार, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 6 यानी 1/16। तो देखिए x बार बराबर 57 ऐसे कैसे उतार देंगे, प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 और बटे में 16 आ जाएंगे। अब देखिए 57 तो ऐसे कैसे लिख दिए, अब प्लस 3 में 16 का भाग देंगे तो कितने होंगे उसमें, तो देखिए अब देंगे हम 3 में 16 का भाग, तो 3 में 16 का भाग देंगे तो 3 में 16 का भाग नहीं जाता तो 0 पॉइंट लग जाएगा और जिसे 0 पॉइंट लगेगा तो 3 के भी 0 लग जाएगी। अब 30 में 16 का भाग जाता है एक बार यानी 16 एकम 16, तो 30 में से 16 घटाए तो कितने बचे 14। अब 14 के फिर 0 लग जाएगी क्योंकि दशमलव के बाद में अपने आप 0 लग जाता है। तो 140 में 16 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों 16 इंटे 128 यानी 128 16 इंटे तो 8 बार। अब 128 घटाएंगे तो कितने बचे 140 में से 12, 12 के अपने आप 0 लग जाएगा। अब 16 का भाग कितनी बार जाएगा 16 सत्ते 112 यानी 7 बार, तो ये हो जाएगा दोस्तों। अब अपन को जो दशमलव है उसके 3 अंकों तक ये करना है, बाकी आगे जितने भी बार भाग जाए उससे अपन को कोई मतलब नहीं है। तो कितने आ जाएगा 0.187 लिख देंगे यहाँ पे 0.187 दोस्तों 187। तो देखिए अब x बार बराबर 57 प्लस 0.19 कैसे हो गया, तो देखिए दोस्तों दशमलव के बाद में अगर 3 अंक है और उसको 2 अंकों में बदलना है तो 2 अंकों के बाद में जो 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो उससे जस्ट पहले वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 5 से बड़ी संख्या है 7, तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या में 1 जुड़ जाएगा यानी 8 के कितने हो जाएंगे 9, 0.19। अब अपन 57 में कितने जोड़ेंगे 0.19, तो 0.19 जोड़ेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे अभी 0 0 करेंगे तो 0 में 9 जोड़ा तो 9, 0 में 1 जोड़ा 1 पॉइंट, 7 में 0 जोड़ा 7 5, 57.19 क्या गया दोस्तों अपना आंसर, यानी माध्य x बार बराबर कितना गया 57.19। अब अपन को जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन किया उसी लैंग्वेज में आंसर को लिखना है। तो देखिए अतः पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या कितनी हो जाएगी 57.19। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 वो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 6। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो दैनिक व्यय रुपयों में, तो यानी ये क्या है दोस्तों वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल क्या दे रखा है 100 से 150, 150 से 200 आदि। परिवारों की संख्या यानी एपाई, एपाई जब भी संख्या आएगी दोस्तों एपाई होगी, तो एपाई यानी बारंबारता, तो बारंबारता अपन को दे रखी है। तो सबसे पहले अपन इसकी सारणी बनाएंगे, तो दैनिक व्यय रुपयों में लिख देंगे यानी वर्ग अंतराल को नीचे लिख देंगे और इसके नीचे लिखेंगे योग। परिवारों की संख्या यानी एपाई, एपाई यानी बारंबारता, बारंबारता को इसके नीचे लिख देंगे। और अब अपन को किस विधि से हल करना है दोस्तों इसको, पग विचलन विधि से। किससे, पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि लिख देंगे यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों जो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ हैं वो हैं प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो प्रत्यक्ष और कल्पित माध्य से रहना तो वो आपको आ गई होगी, पग विचलन विधि बार बार सीख रही ताकि आपको ये विधि जो है वो आपको अच्छी तरह आ सके। तो पग विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो है माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो देखिए एक का इन सब का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक्स आई का मान ज्ञात करेंगे क्योंकि जो पग विचलन विधि में एफ आई यू आई के अंदर जो यू आई ज्ञात करने का सूत्र है वह एक्स आई माइनस ए बटे एच, यानी अपन को एक्स आई भी ज्ञात करना है। तो एक्स आई क्या होगी, एक्स आई कैसे ज्ञात करती है दोस्तों, जो वर्ग अंतराल दे रखा होता है उसमें बड़ी संख्या में छोटी संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो 150 में 100 को जोड़ा तो 250 और 250 में 2 का भाग दिया तो 125। अब देखिए दोस्तों इनमें सब में इन सभी अंतरालों में 50-50 का अंतर है, तो इन संख्याओं में 50-50 जोड़ते चलेंगे। तो 125 में 50 जोड़ा 175, 175 में 50 जोड़ा तो 225, 225 में 50 जोड़ा तो 275, 275 में 50 जोड़ा तो 325, यानी एक्स आई अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपन ज्ञात करेंगे यू आई, तो यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या दोस्तों एक्स आई माइनस ए बटे एच, यानी यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए। अब ए का मान क्या होगा दोस्तों, जो एक्स आई के अंदर जो बीच वाली संख्या है वो ए का मान हो जाएगी। तो बीच में कौन सी संख्या है 225, तो ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 225 और एच, एच यानी इनमें सब में कितने का अंतर है 50-50 का, तो एच का मान कितना हो जाएगा 50। अब अपन को ज्ञात करनी है यू आई, यानी फर्स्ट वाली यू आई ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वाली एक्स आई में से ये सब कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली यू आई ज्ञात करनी तो फर्स्ट वाली एक्स आई कितनी दोस्तों 125, यानी एक्स आई की जगह कितने लिखेंगे 125,
माइनस कितने 225, ये कहाँ का मान है 1 का दोस्तों, बटे एच का मान कितना है 50। तो देखिए बड़ी संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का आएगा। 225 में से 125 गए तो कितने बचे दोस्तों 100 बटे 50। अब 50 का भाग 100 में कितनी बार जाता है 2 बार, माइनस की क्योंकि संख्या खाएगी माइनस की, तो माइनस के 2 लिख देंगे। अब देखिए एक्स आई की जगह सेकंड अगर यू आई याद करनी है सेकंड यू आई, तो सेकंड यू आई में एक्स आई का मान सेकंड एक्स आई का रखेंगे। तो एक्स आई का मान कितना रखेंगे 175। 175 में से कितने घटाएंगे 225 और कितने का भाग देंगे दोस्तों 50 का, यानी 175 बड़ी संख्या खाएगी माइनस की, तो 225 में से 175 गए तो 50 बटे 50। अब देखिए चिन्ह माइनस का तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा 50 एकम 50, तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे -1। इसी प्रकार एक्स आई में रखेंगे अब 225, 225 में से 225 गए तो जीरो, और जीरो में 50 का भाग दिया तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देने पर कितना आता है जीरो आता है, तो यहाँ पे आ जाएंगे जीरो। अब रखेंगे एक्स आई का मान 275, तो 275 रखेंगे, तो 275 में से 225 घटाएंगे तो बचेंगे 50 प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या का आएगी ये प्लस की, तो प्लस के 50 में 50 का भाग देंगे तो प्लस का 1 आएगा, और प्लस का चिन्ह को लिखने की जरूरत नहीं है। अब रखेंगे 325 एक्स आई का मान, तो 325 में से 225 गए तो 100 बचेंगे प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या का आएगी ये प्लस की, 100 में 50 का भाग देंगे 2 बार, तो ये यू आई अपन ने ज्ञात कर ली। अब ज्ञात करेंगे दोस्तों एप आई यू आई। एप आई यू आई का मतलब है एप आई और यू आई का गुणनफल। तो एप आई कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ एप आई का मतलब बारंबार था, और यू आई ये रही, तो एप आई और यू आई को गुणा करके लिख देंगे। तो यानी फर्स्ट वाली एप आई यू आई ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वाली एप आई को फर्स्ट वाली यू आई से गुणा करेंगे, तो 4 को -2 से गुणा किया तो -8। अब सेकंड वाली एप आई यू आई ज्ञात करनी है, तो सेकंड वाली एप आई को सेकंड वाली यू आई से गुणा करके सामने लिख देंगे। 5 को -1 से गुणा किया तो -5, और 12 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 1 से गुणा किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये अपन ने सब ज्ञात कर ली। अब एप आई यू आई का योगफल ज्ञात करना है, यानी सिग्मा एप आई यू आई। सिग्मा एप आई यू आई का मतलब होता है इन सब का योगफल। तो देखिए माइनस की संख्याओं को पहले जोड़ देंगे और प्लस की संख्याओं को बाद में जोड़ देंगे, तो -8 और -5 -13 और 2 और 4 6, तो -13 बड़े हैं 6 छोटे हैं, तो चिन्ह का आएगा माइनस का, तो -13 में से 6 गए तो कितने बचे -7, यानी सिग्मा एप आई यू आई का मान कितना है दोस्तों -7। इसी प्रकार सिग्मा एप आई यानी इन सब का योगफल जोड़ेंगे, तो इन सब का योगफल कितना आ जाएगा 225। अब अपन पग विचलन विधि से कर रहे हैं, तो देखिए लिखेंगे सबसे पहले यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर कितने दोस्तों 225 तथा वर्गमाप एच, एच यानी वर्ग अंतराल कितने का इनमें 50-50 का, तो एच का मान कितना हो गया 50। अब चूंकि पग विचलन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो पग विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करने के लिए एक्स बार बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटे सिग्मा ए पाई गुणा एच। तो देखिए ए का मान कितना है 225, तो रख देंगे प्लस एच का सिग्मा ए पाई यू आई का मान कितना है माइनस के साथ, तो जब भी संख्या माइनस की आई तो ब्रैकेट में लिखना है, अगर ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखना आपको पेपर में, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इसको गलत कर देते हैं। तो प्लस और माइनस गुणा होंगे ये बाद में करेंगे, तो देखिए बटे ए पाई सिग्मा ए पाई, तो सिग्मा ए पाई का मान कितना है 225, तो बटे में लिखेंगे 25 गुणा एच, एच का मान कितना है 50। तो देखिए 50 25 से कितने बार कट जाएंगे 2 बार, तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो अब इसको आगे करेंगे, तो एक्स बार बराबर 225 ऐसे कैसे लिख दिए, प्लस और माइनस गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि चिन्हों का गुणनफल आपको बता दिया था मैंने कि अगर सेम चिन्ह आए तो प्लस होगा और अलग अलग चिन्ह आए तो माइनस होगा, तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आएगा, और नीचे 1 बचा तो 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो एक्स बार बराबर 225 में से 14 गए तो कितने बचे 211। तो देखिए दोस्तों एक्स बार बराबर कितना है 211। तो देखिए एक लाइन आंसर की लिखेंगे, अतः भोजन पर हुआ माध्य व्यय 211 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता भाग प्रति मिलियन यानी पार्ट पर मिलियन यानी पीपीएम में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन में जो सारणी दे रखी थी SO2 की सांद्रता अपन को दे रखी है, और बारंबारता यानी पाई अपन को दे रखी है। तो योग, तो देखिए SO2 की सांद्रता जो यानी वर्ग अंतराल अपन को दे रखा है तो लिख दिया, और इसके जस्ट सामने बारंबारता अपन को दे रखी है तो वो भी लिख दी। तो अब अपन को क्या करना है दोस्तों, अब अपन को कौन सी विधि से करेंगे सबसे पहले ये देखेंगे। तो अब अपन इसको करेंगे पग विचलन विधि से, क्योंकि इसमें पॉइंटों में संख्या और पॉइंटों में गुणन करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पग विचलन विधि से क्या कि गुणन आसान हो जाता है। तो पग विचलन विधि से
तो सारणी अपन बना लेंगे। तो पग विचलन विधि से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस और इस संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो देखिए इसमें यानी 0.04 में 0.04 में क्या जोड़ेंगे, 0.00 बटे 2। तो 0.4 में ये जोड़ेंगे 0 तो 0.04 ही होंगे बटे 2। तो 2 का भाग देंगे तो 0.0। तो ऐसे कैसे आ जाएगा, 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे कितने आएंगे दोस्तों, 0.02। अब करेंगे इसको 0.08 को 0.08 प्लस 0.04 में 2 का भाग देंगे, 8 और 4 0.12 हो जाएंगे बटे 2 यानी 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने आएंगे दोस्तों, 0.06। देखिए दोस्तों इन सब में अंतर है ना, जो वो कितने का है, 0.04 का अंतर है सब में। तो अपन 0.04 जोड़ते चलेंगे। तो इसमें 0.04 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 0.10। फिर 0.4 जोड़ेंगे 0.14, फिर 0.18 और 0.22। तो यानी इस प्रकार क्या ज्ञात कर लिया अपन ने, वर्ग चिन्ह एक्स आई का मान ज्ञात कर लिया। अब अपन ज्ञात करेंगे यू आई, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र है उसमें एफ आई यू आई भी आता है। तो यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो देखिए यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए का मान क्या है दोस्तों, इन एक्स आई में जो बीच वाली संख्या वो ए का मान होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है आपकी बार। तो इनमें बीच वाली कौन सी होगी, तीसरी और चौथी दोनों होगी। तो या तो आप 0.10 ले लो या 0.14, कोई भी ए का मान ले लो, दोनों में ही आंसर वही आएगा। तो अपन ले लेते हैं, मान लो 0.10 ले लिए, तो 0.10 ए का मान लेंगे। देखिए 0.14 भी ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। तो 0.10 लेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस में ए की जगह कितने रखेंगे, 0.10 बटे एक एच का मान कितना है दोस्तों, यानी अंतर कितने का है इनमें सब में, 0.04 का। तो अब यू आई ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक्स आई में से 0.10 घटा के 0.04 का भाग देंगे। तो मैं आपको एक बता देता हूँ, तो देखो एक्स आई यानी फर्स्ट वाली यू आई ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वाली एक्स आई में से 0.10 घटा के 0.04 का भाग देंगे। तो देखिए फर्स्ट वाली एक्स आई कितनी है, 0.02 माइनस ए का मान कितना, 0.10 बटे एच का मान कितना, 0.04। तो देखिए 0. बड़ी संख्या माइनस की है, चिन्ह आ जाएगा माइनस का। तो देखो 0.10 में से 0.2 जाएंगे, 0.2 जाएंगे तो 0.8 बचेंगे, 0.08 बचेंगे दोस्तों, कितने, 0.08 और बटे में कितने, 0.04। पॉइंट से पॉइंट कट गया तो माइनस का चिन्ह तो आएगा, ऊपर कितने बचे 8 और नीचे 4, पहले 0 है तो 0 का कोई महत्व नहीं है। तो 4 8 में 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे कितने आएंगे दोस्तों, माइनस के 2। इसी प्रकार आगे देखिए यहाँ अब एक्स आई का मान कितना रखेंगे, 0.06, क्योंकि सेकंड वाली यू आई ज्ञात करने के लिए सेकंड वाली एक्स आई रखेंगे। 0.06 में से कितने घटाएंगे, ए का मान यानी 0.10 बटे एच का मान कितना है, 0.04। तो 0.06 घटाएंगे 0.10 में से, तो बड़ी संख्या माइनस की तो चिन्ह माइनस का जाएगा, 10 में से 6 गए तो 4 यानी 0.04 बच जाएगा। और नीचे कितना है दोस्तों, 0.04। सेम संख्या है तो एक बार भाग जाएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार अब एक्स आई का मान 0.10 रखेंगे, तो यहाँ भी 0.10 है, तो 0.10 में से 0.10 घटेगा तो बचेंगे 0, और 0 में 0.04 का भाग देंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। अब देखिए एक्स आई का मान है 0.14, और 0.14 में से 0.10 घटाएंगे तो बचेंगे 0.04, और 0.04 में 0.04 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा दोस्तों। और प्लस का, बड़ी संख्या प्लस की आएगी आपकी बार, तो चिन्ह भी प्लस का आएगा। इसी प्रकार 0.18 में से 0.10 घटाएंगे तो 0.8, और 0.8 में 0.04 का भाग देंगे तो 2 बार। और इसी प्रकार 22 में से 0.12 बचेंगे, 0.12 में 0.04 का भाग 3 बार जाएगा। तो अपन ने क्या ज्ञात कर ली दोस्तों, यू आई ज्ञात कर ली। अब अपन ज्ञात करेंगे, देखिए पॉइंटों का सिस्टम हट गया दोस्तों, ये दिक्कत है, इसीलिए अपन ने पग विचलन विधि का प्रयोग किया है, ताकि जो पॉइंट वाला गुणनफल में गुणा में अपन को जो दिक्कत करता वो खत्म हो जाएगा। अब अपन ज्ञात करेंगे एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई का मतलब एफ आई और यू आई का गुणनफल करके लिख दो। तो फर्स्ट वाली एफ आई यू आई ज्ञात करनी है, तो फर्स्ट वाली एफ आई को फर्स्ट वाली यू आई से गुणा कर देंगे। तो 4 को -2 से गुणा किया तो -8, 9 को -1 से गुणा किया तो -9, 9 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 को 1 से गुणा किया 2, 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6। माइनस की संख्या को अलग जोड़ देंगे, माइनस के 8 और माइनस के 9, माइनस के 17, 2 8 10 10 6 16। तो अब देखिए सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात करनी है, इसका मतलब है
इसको सबको जोड़ेंगे तो माइनस के 17 में से 16 गएंगे तो माइनस के 1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। इसी प्रकार अपन सिग्मा पाई का मान ज्ञात करेंगे तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 30। कितना आ जाएगा दोस्तों, इन सबको जोड़ेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 30। तो सिग्मा पाई और सिग्मा पाई यू आई का मान अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपन करेंगे कल्पित माध्य विधि का सूत्र लगाएंगे। तो पहले तो लिखेंगे यहाँ जो है वो कल्पित माध्य यानी ए का मान कितना है दोस्तों, तो ए का मान अपन ने कितना लिया था 0.10। तो ए का मान कितना हो गया 0.10। इसी प्रकार तथा वर्गमाप यानी एच का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, एच का मान कितना है 0.04। तो 0.04 एच का मान हो गया। तो अब देखिए अब कल्पित में पग विचलन विधि का जो सूत्र वो लगाएंगे। तो देखिए चूंकि पग विचलन विधि से माध्य एक्स बार बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटे सिग्मा ए पाई गुणा एच। तो देखिए एक्स बार बराबर ए का मान कितना है दोस्तों 0.10, ए का मान 0.10 है प्लस सिग्मा ए पाई यू आई। तो सिग्मा ए पाई यू आई का मान कितना माइनस का 1, तो माइनस की संख्या है तो ब्रैकेट में लिखना है बटे सिग्मा ए पाई का मान कितना है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 गुणा एच का मान कितना है दोस्तों 0.04, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.04। तो देखिए एक्स बार बराबर 0.10 प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, और माइनस का एक से एक को इससे गुणा करेंगे 0.04 से तो ऊपर क्या हो जाएगा 0.04 और बटे कितने 30। अब देखिए दोस्तों अब इसको पॉइंट को हटा देते हैं पहले कैलकुलेशन को सही हल करने के लिए। तो देखिए तो जो पॉइंट है ऊपर 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो जब 2 अंकों के बाद में पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो लगते हैं। अब देखिए पॉइंट को हटा दिया तो नीचे 2 जीरो लग गए। तो एक्स बार बराबर 0.10 माइनस, अब पॉइंट हट गया तो ऊपर कितने कितने बचे 4 और नीचे 3000 हो गए दोस्तों। अब 4 से कट रही है देखिए 4 7 28 2 जीरो, 4 से कट रही है दोस्तों, 4 एकम 4, 30 में 4 का भाग जाता है 7 बार, 4 7 थे 28, 30 में से 28 कटाएंगे तो बचेंगे 2 और 2 के जीरो लगेगा तो हो जाएगा 20, और 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है 5 बार, 4 पंजे 20, बचा जीरो, जीरो में 5 4 का भाग 0 बार, क्योंकि जीरो में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो जीरो आएगा। तो यानी एक्स बार बराबर 0.10 माइनस ऊपर कितना बचा 1 और नीचे 750। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे देखते हैं एक्स बार बराबर 0.10 माइनस, अब एक में 750 का भाग देते हैं। तो देखिए एक में 750 का भाग देते हैं तो नहीं जाता तो 0 पॉइंट लग जाएगा, तो जैसे ही 0 पॉइंट लगेगा तो एक के जीरो लग जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10, 10 में भी भाग नहीं जाएगा तो जीरो लग जाएगा, फिर यहाँ पे भी जीरो लग जाएगा, 100 में भी भाग नहीं जाएगा तो फिर जीरो लग जाएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे भी जीरो लग जाएगा। अब 1000 में कितनी बार जा रहा है दोस्तों 750 का भाग एक बार, कितनी बार एक बार। तो अब 750 का भाग एक बार गया तो 750 आए और घटाने पर कितने 250, 250 में फिर जीरो लग जाएंगे तो कितने हुए 2500, 2500 में 750 का भाग कितनी बार जा रहा है दोस्तों 3 बार, कितनी बार 3 बार। तो अपन को 2 अंकों तक ये हल करना है, ज़्यादा नहीं करना। देखिए 0.0013 आ जाएंगे यहाँ पे 0.0013। तो 0.10 में से 0.0013 कैसे घटाएंगे दोस्तों, एक्स बार बराबर 0.10, पॉइंट की जगह पॉइंट लगा देंगे, माइनस कर रहे हैं ना इधर जीरो लगा देंगे तो संख्या उतार लेंगे इसकी किसी 0013। अब देखिए इधर कोई अंक नहीं है तो इधर भी जीरो लगा देंगे, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1000 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 1000 में से जब 13 घटाएंगे तो 987 बचेंगे दोस्तों, 987। और यहाँ से उधार लेंगे ना दोस्तों तो देखिए 987 0.0 ये हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए अब अपन को दशमलव के बाद में 2 ही अंक रखने हैं दोस्तों, कितने 2, तो 2 अंक रखने के लिए क्या करेंगे 0.09। अब देखिए अगर 2 अंकों के बाद में अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या है 3 अंक रखेंगे दोस्तों, तो 5 या 5 से बड़ी संख्या तो उसको हटाएंगे तो उससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो इस 7 को हटाएंगे तो 8 में 1 जुड़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये दोस्तों 0.0 भी है यहाँ पे, 0 9 तो है, 8 में भी 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएंगे, यानी 0.099। और अपन को मात्रक लगाना है इसका, तो इसका मात्रक पार्ट पर मिलियन यानी भाग प्रति मिलियन भी लिख सकते हैं, तो पीपीएम हो जाएगा पार्ट प्रति मिलियन।
पार्ट पर मिलियन। तो इसकी लैंग्वेज लिखेंगे अपन, यानी अतः वायु में मान लो दोस्तों ऐसे पॉइंटों में अगर भाग दे रहे हैं ना, वो उत्तर आ रहे हैं ना, तो आप हमेशा लगभग लगाया वो लगभग लगाया करो ताकि आंसर सही हो। अतः वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य 0.099 ppm है। तो ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात की। तो ज्ञात करेंगे। देखिए सारणी अपन को ये दे रखी है, दिनों की संख्या यानी वर्ग अंतराल अपन को दे रखा है, और विद्यार्थियों की संख्या यानी एपाई दे रखी है, यानी बारंबारता। तो सबसे पहले अपन सारणी बनाएंगे। तो देखिए सारणी के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन दिनों की संख्या। देखिए दिनों की संख्या को क्या बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिनों की संख्या क्या है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितना है दोस्तों, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। तो देखिए वर्ग अंतराल में अब की बार आप एक चीज़ का गौर करेंगे तो देखेंगे कि जो इनमें अंतर है वो सेम नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ पे भी 4 का, 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे कितने का दोस्तों, 10 का, और यहाँ पे फिर 2 का। तो मतलब अंतर सेम नहीं है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या करना है, इसलिए इसी इसी कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है दोस्तों। इसी कारण ये दोस्त ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने का कारण इसका ये है। तो अब लिखेंगे अपन विद्यार्थियों की संख्या। तो विद्यार्थियों की संख्या का मतलब क्या है दोस्तों, एपाई, और एपाई यानी बारंबारता। विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एपाई, और एपाई यानी बारंबारता। तो बारंबारता जो है दोस्तों अपन को दे रखी है 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। तो इन वर्ग अंतरालों के सामने अपन बारंबारता को लिख देंगे। अब अपन ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसमें वर्ग अंतराल सेम नहीं थे, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि पग विचलन कल्पित माध्य विधि से अपन इसको हल करेंगे। कि जो कल्पित माध्य विधि है उसके अंदर अपने जो है एच का मान काम में नहीं आता, और इस चीज़ का योगदान एच में ही तो होता है। तो देखिए वर्ग चिन्ह एक्स आई ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई, तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 6 को और 0 के जोड़ को कितना भाग देंगे, 2 का। तो 6 में 0 जोड़ा तो 2, 6 और 6 में 2 का भाग दिया तो 3 भाग, कितने आ जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 3। अब देखिए 10 और 6 को जोड़ा तो 16, 16 में 2 का भाग दिया तो 8। तो पहले क्या करते थे अपन, जितने का अंतर होता था वो इसमें जोड़ते चलते थे, लेकिन अब की बार अंतर सेम नहीं है तो क्या जोड़े, तो सबको जोड़ जोड़ के भाग देना पड़ेगा। तो 14 और 10 को जोड़ा तो 24, 24 में 2 का भाग दिया तो 12, और 20 और 14 को जोड़ा तो 34, 34 में 2 का भाग दिया 17, 28 और 20 48, 48 में 2 का भाग दिया तो 24, 38 और 28 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 65, 66। तो 66 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 33, और 40 और 38 कितने हो जाएंगे, 78, 78 में 2 का भाग देंगे तो 39। तो ये क्या ज्ञात कर लिया दोस्तों, हमने वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे अपन डी आई। तो डी आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, एक्स आई माइनस ए। तो डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। तो ए का मान क्या होगा दोस्तों, तो देखिए एक्स आई में जो बीच वाली संख्या वो ए का मान होगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है, तो बीच वाली यानी चौथे नंबर की संख्या वो ए का मान हो जाएगी दोस्तों। तो ए का मान कितना हो गया, 17। ए का मान 17 हो गया, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 17। तो देखिए दोस्तों अब डी आई ज्ञात करनी है। डी आई का मतलब है एक्स आई में से 17 घटाते चलेंगे, क्योंकि 17 का का मान है ए का। तो अगर फर्स्ट वाली डी आई ज्ञात करनी है तो फर्स्ट वाली एक्स आई में से 17 घटा देंगे। तो 3 जो फर्स्ट वाली एक्स आई है वो 3, तो 3 में से 17 घटाएंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे घटाएंगे, 3 में से 17 घटाएंगे, 3 माइनस 17। तो बड़ी संख्या कहाँ की, माइनस की, 17 में से 3 गए तो 14, यानी कितने आ जाएंगे, माइनस के 14।
अब देखिए 8 में से कितने घटाएंगे ए का मान, यानी 8 माइनस 17। तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह आएगा, और 17 में से 8 गई तो 9, तो माइनस के 9। इसी प्रकार सभी संख्याओं को अपन कर लेंगे। 12 में से 17 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 5। 17 में से 17 जाएंगे तो 0, और 24 में से 17 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 7। 33 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 16। 39 में से 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 22। तो डी आई अपन ने ज्ञात कर ली। अब अपन ज्ञात करेंगे दोस्तों एफ आई डी आई। तो एफ आई डी आई का मतलब है एफ आई और डी आई को गुणा करके लिखेंगे। तो एफ आई तो ये रही दोस्तों, और डी आई रही ये। तो फर्स्ट वाली एफ आई डी आई ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वाली एफ आई को फर्स्ट वाली डी आई से गुणा करेंगे। तो देखिए 11 को 14 से गुणा करेंगे, माइनस के 14 से, तो कितने आएंगे, माइनस के 154। इसी प्रकार देखिए माइनस के 9 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 नाम 90, यानी माइनस के 90। 7 पंजे 35, यानी माइनस के 35। 4 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। 4 को 7 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28। 16 को 3 से गुणा करेंगे, 16 32 16 3 48। 22 को 1 से गुणा करेंगे तो 22। तो देखिए अब अपन को ज्ञात करना है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी इन सबका योगफल। तो योगफल करेंगे तो माइनस वाली संख्या को पहले जोड़ेंगे। तो देखिए इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 2 7 9। आप जोड़ना इनको, माइनस के 2 7 9 आएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आएगा। इसी प्रकार इन प्लस वाली संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, 98। तो 279 में से 98 घटाएंगे तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो चिन्ह का आएंगे तो माइनस का आएगा चिन्ह, और घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 181, यानी 181। तो आप घटा के देख लेना, 181 आ जाएंगे। तो अब क्या याद करेंगे दोस्तों अपन, सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई का मतलब है इन सबका योगफल, और इन सबका योगफल कितना होगा, इन सबका योगफल हो जाएगा दोस्तों 40। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ जाएगा, 40। अब देखते हैं अपन किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं, उसके आधार पर करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ कल्पित माध्य। कल्पित माध्य किसे कहते हैं दोस्तों, ए को। तो ए का मान कितने ज्ञात किया था अपने, कल्पित माध्य ए बराबर कितना माना था, 17। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 17। उर्वरक माप एच तो अपने काम में नहीं आएगी, तो उसको लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए चूंकि कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र होता है वो दोस्तों एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखिए एक्स बार बराबर ए का मान कितना दोस्तों, 17, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। तो सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस के 181 है, और जब भी माइनस की संख्या आई तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बटे सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई का मान कितना दोस्तों, 40। तो एक्स बार बराबर 17, प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस, 181 में 40 का भाग देंगे अपन। तो देखिए 181 में 40 का भाग देते हैं, तो 181 में 40 का भाग देते हैं। 40 का भाग 1 में भी नहीं जाता, 18 में भी नहीं जाता, अब देंगे 181 में। तो 4 चौक 16, यानी 4 बार जाएगी। तो 4 बार में कितने आएंगे, 4 बार में आएंगे 160। तो 181 में से 160 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21। तो 21 में भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगते हैं 21 के 0 लग जाएंगे, हो जाएंगे 210। तो 210 में 40 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, यानी 200। 5 बार में कितने आएंगे, 200। तो 200 आएंगे, तो 200 में से 210 में से 200 घटाएंगे तो बचेंगे 10। 10 के फिर 0 लग जाएगा। तो 40 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 2 बार। 2 बार में कितना था, 80। तो 100 में से 80 गए तो 20, 20 के फिर 0 लग जाएगा 200। तो 40 का भाग 200 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 8 बार। तो कितने आ गए, 4.528 आ गए दोस्तों अपने आंसर है। तो 4.528, तो 4.528। तो देखिए अब 17 में से अपन को घटाना है, तो 17 माइनस, अब 4.5। अब देखिए तो 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो ओली तरफ वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, तो ओली तरफ जोड़ेंगे तो 4.53 हो जाएंगे। तो देखिए एक्स बार बराबर 17 में से कितने घटाएंगे, 4.53, 4.53। तो देखिए ऊपर पॉइंट लगा देंगे, 0 0 कर देंगे, माइनस करना है ना। तो इधर से उधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में 3 गए तो 7, यहाँ पे 9 बचे क्योंकि उधार लिया था। 9 में से 5 गए तो 4 पॉइंट, यहाँ पे बचे थे 6, 6 में से 4 गए थे 2 1, यानी 12.43 दोस्तों आंसर हो जाएगा। तो ऐसे जब पॉइंट में आंसर आए तो लगभग लगाना, लगभग का मतलब है 4.47, 48, 50 कुछ भी आए सभी सही है आंसर। तो देखिए अब लास्ट वाली जो उत्तर वाली लाइन है वो लिखेंगे अपन। अतः एक विद्यार्थी, अतः एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा
अनुपस्थित रहा उनका माध्य 12.48 दिन है। तो दोस्तों ये अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो कंप्लीट हो गया। पढ़ेंगे पर क्वेश्चन नंबर 9 जो कि प्रश्नावली 13.1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, तो माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को साक्षरता दर प्रतिशत में यानी जो वर्ग अंतराल है वो दे रखा है, और नगरों की संख्या यानी ये क्या हो जाएगी दोस्तों, एपाई यानी बारंबारता हो जाएगी। अब अपन को सबसे पहले क्या बनाना है, सारणी बनाना है दोस्तों। तो सारणी बनाने के लिए क्या करेंगे, जो साक्षरता दर है वो इसको यहाँ लिखेंगे, साक्षरता दर प्रतिशत में और नगरों की संख्या क्या होती है दोस्तों, एपाई। एपाई को लिखेंगे यहाँ पे। तो अब जो वर्ग अंतराल दे रखा है उसको लिख देंगे अपन यहाँ पे 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। और जो बारंबारता है इसके सामने लिख देंगे 3, 10, 11, 8 और 3। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको किस विधि से करेंगे अपन, पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि से करेंगे तो लिख देंगे पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या ज्ञात करना है, एक्साई। एक्साई को क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह सबसे पहले अपन को ज्ञात करनी है। तो वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करते हैं, इस वर्ग अंतराल में जो बड़ी संख्या होती है और छोटी संख्या होती है उसको जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो 55 और 45 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 100, और 100 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 50। देखिए दोस्तों अब की बार जो वर्ग अंतराल है उनमें सब में 10-10 का अंतर है। तो 10-10 का अंतर है तो एच का मान 10 हो जाएगा दोस्तों। तो एच का मान इसमें जोड़ते चलेंगे, यानी 10 जोड़े तो 60, 70, 80 और 90। तो ये क्या ज्ञात कर ली दोस्तों अपने, एक्साई ज्ञात कर ली। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, यू आई। और यू आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो देखिए यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए का मान क्या होगा दोस्तों, जो एक्स आई के अंदर जो बीच वाली संख्या है वो किसका मान हो जाएगा, ए का। तो ए का मान कितना हो गया दोस्तों, 70। ए का मान 70, तो यहाँ कितने लिख देंगे, 70 बटे एच। एच यानी इनमें कितने का अंतर है, तो 10 का। तो एच का मान कितना हो जाएगा, 10। अब ज्ञात करेंगे अपन यू आई। यू आई यानी एक्स आई में से 70 घटा के 10 का भाग देना है। तो एक्स आई यानी फर्स्ट वाली यू आई ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट वाली एक्स आई कितनी है, 50। 50 में से 70 घटा के 10 का भाग देना है। तो देखिए दोस्तों 50 में से, तो 50 में से 70 घटाएंगे और 10 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 70 में से 50 गए तो 20 बटे 10। 20 में 10 का भाग कितनी बार जाता है, 2 बार। तो माइनस का चिन्ह तो माइनस के 2, यहाँ कितने आ जाएंगे दोस्तों, माइनस के 2। इसी प्रकार सेकंड वाली यू आई ज्ञात करेंगे। तो जो सेकंड वाली एफ आई है, एक्स आई है, उसमें से 70 घटा के 10 का भाग देंगे। तो यू आई बराबर एक्स आई का मान कितना, सेकंड 60। तो 60 में 70 घटाएंगे और 10 का भाग देंगे तो बड़ी संख्या माइनस की, चिन्ह का आ जाएगा, माइनस का। तो देखिए 70 गए, 70 में 60 गए तो 10 बटे 10। तो 10 में 10 कितनी बार गया, एक बार, यानी माइनस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 1। इसी प्रकार, तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार एक्स आई में कितना लगेंगे, 70। 70 में 70 गए तो 0, और 0 में 10 का भाग देंगे तो 0। 80 में से 70 घटाएंगे तो 10 प्लस के, क्योंकि बड़ी संख्या कहाँ की है, प्लस की। तो 10 बचेंगे, 10 में 10 का भाग देंगे 1। 90 में से 70 गए तो 20, और 20 में 10 का भाग देंगे तो 2। तो इस प्रकार क्या ज्ञात कर लिया दोस्तों अपने, यू आई। अब क्या ज्ञात करेंगे अपन दोस्तों, अब ज्ञात करेंगे अपन एफ आई यू आई। एफ आई यू आई का मतलब है एफ आई और यू आई को गुणा करके लिखेंगे। एफ आई कहाँ पे है, ये रही, और यू आई ये रही। तो फर्स्ट वाली एफ आई यू आई ज्ञात करने के लिए फर्स्ट वाली एफ आई को फर्स्ट वाली यू आई से गुणा करेंगे, यानी 3 को 2 से गुणा किया 6, माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या है। 10 को माइनस के 1 से गुणा किया तो माइनस के 10। 11 को 0 से गुणा किया तो 0। 8 को 1 से गुणा किया तो 8, और 3 को 2 से गुणा किया तो 6। तो इस प्रकार क्या ज्ञात कर ली दोस्तों अपने, एफ आई यू आई ज्ञात कर ली। तो अब क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई। सिग्मा एफ आई यू आई का मतलब इन सब का योग। तो सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो सिग्मा एफ आई यू आई, तो देखिए माइनस के 6 और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 16, और प्लस के 8 और प्लस के 6, प्लस के 14। 16 में से 14 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे,
क्योंकि बड़ी संख्या का है माइनस की। अब इधर ज्ञात करेंगे अपन सिग्मा ए पाई, यानी इन सब का योग। तो इन सब का योग क्या होगा दोस्तों, इन सब का योग होगा 35। तो देखिए अब कौन सी विधि से कर रहे हैं अपन, पग विचलन विधि से। तो जो भी पग विचलन विधि में अपने काम आ रहा है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ कल्पित माध्य ए बराबर कितना आ गया दोस्तों, ए का मान कितना रखा हमने 70, तो ए का मान कितना हो गया 70 तथा यहाँ अब देखिए पग विचलन विधि में एच का मान भी काम में आता है। तो एच किसको बोलते हैं, वर्गमाप को। तो वर्गमाप एच बराबर कितना है दोस्तों 10, यानी इसमें इन सब में जो वर्ग अंतराल है उनमें 10-10 का अंतर है। तो देखिए अब चूंकि पग विचलन विधि से, जो पग विचलन विधि है दोस्तों, उससे जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वो माध्य एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा ए पाई डी आई बट्टे, नहीं सॉरी सर, तो सॉरी दोस्तों ये जो सूत्र है वो गलत हो गया थोड़ा। तो देखिए एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बट्टे सिग्मा ए पाई गुणा एच। देखिए एक्स बार बराबर ए का मान कितना है दोस्तों 70 प्लस सिग्मा एपाई यू आई का मान -2, तो माइनस की संख्या तो ब्रैकेट में लिखेंगे बटे सिग्मा एपाई का मान, सिग्मा एपाई का मान है दोस्तों, सिग्मा एपाई का मान है 35, तो यहाँ पे कितने लिखेंगे 35 गुणा एच का मान है 10। तो देखिए एक्स बार बराबर, अब देखिए 70 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस। अब देखिए 2 को 10, अब देखिए कट भी रहे 5 से 2 बार, 5 से 7 बार, तो 5 दूनी 10 और 5 7 थे 35, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 4, और नीचे कितने बचे दोस्तों 7। तो देखो 70 माइनस 4 में 7 का भाग देंगे, तो 4 में 7 का भाग कैसे देंगे दोस्तों, तो देखिए 4 में 7 का भाग देंगे तो 4 में 7 का भाग नहीं जाता, 0 पॉइंट लग जाएगा, तो 4 के भी 0 लग जाएंगे 40, तो 40 में 7 का भाग कितने बार जाता है 7 पंजे 35, तो 40 में से 35 घटाएंगे तो कितने बचे 5, तो 5 बचे तो 5 की फिर 0 लग जाएगी, 50, तो 7 7 49, फिर 50 में 49 घटाए तो 1 बचा, 1 की फिर 0 लग जाएगी तो 10 हो जाएंगे, तो 7 एकम 7, तो 500 0.571, 0.571 हो जाएंगे। अब 270 में से 0.571 घटाने हैं, तो देखिए एक्स बार बराबर 70 माइनस 0.571, तो 2 अंकों तक ही लिखने की जरूरत है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, तो 0.00 कर देंगे ऊपर। तो इधर 0 में से 7 नहीं घटते, तो इधर से उधार लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, तो 10 में 7 गए तो 3, इधर से एक एक अंक उधार लेते गए थे तो यहाँ पे 9 बचा था, 9 में से 5 गए तो 4 पॉइंट, यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ पे 6 बचे तो 69.43। देखिए दोस्तों जो अपना आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 69.43। अब जो परसेंट में पूछा है तो परसेंट में आंसर होगा, तो इसकी जो आंसर वाली है लाइन है वो अपन को जरूर लिखनी है। तो लिखेंगे अतः जो माध्य साक्षरता दर है, माध्य साक्षरता दर कितनी दोस्तों 69.43% है। तो ये जो प्रश्नावली 13.1 था उसका लास्ट क्वेश्चन 9वां था वो पूरा हो गया। तो अगर आपको ज़्यादा अगर मेरी स्पीड पढ़ाने की तेज़ लगे तो आप वीडियो की स्पीड धीरे करके भी देख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में बताएं कि आगे कौन सी प्रश्नवाली का बताना है। जिस प्रश्नवाली में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उस प्रश्नवाली का वीडियो बनाना है, तो कमेंट में मेरे को बताएं ताकि मैं उसी प्रश्नवाली का वीडियो बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों।